ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा पर शुरू होकर अश्विन माह की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या या पितृपक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस बार सर्वपितृ अमावस्या 25 सितंबर को है। इस दिन भूले बिसरे सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। जिन पितरों की श्राद्ध तिथि मालूम नहीं होती, उनका श्राद्ध भी सर्वपितृ अमावस्या पर ही किया जाता है। इस दिन पितरों को विदा भी किया जाता है, इसलिए इस अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहा जाता है। मान्यता है इस दिन पितृ अपने लोक को वापस चले जाते हैं। पितृपक्ष के सभी दिनों में सबसे अधिक महत्व सर्वपितृ अमावस्या का होता है। शास्त्रों के अनुसार साल भर के अन्य दिनों और अमावस्या की अपेक्षा सर्वपितृ अमावस्या पर किए गए शुभ कार्य, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होते हैं और इससे पितृ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों के साथ ही सभी देवी देवताओं का, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में वही कुछ ऐसे कामों के बारे में बताया गया है जिन्हें सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर यह कार्य सर्वपितृ अमावस्या पर गलती से भी कर दिए जाएं, तो इससे भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। पितृ नाराज हो जाते हैं और पितरों की नाराजगी से पितृदोष के प्रकोप को सहना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन पितृ विदा होते हैं। इस दिन सभी को अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप यह ना कर सकें तब भी आप इस दिन पंचबली अवश्य करें और ब्राह्मण को भोजन अवश्य ही कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद पंचबली करने के पश्चात ही सर्वपितृ अमावस्या पर भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर आप पितरों का भोजन निकाले बिना इस दिन भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो इससे आपके पितृ आप पर नाराज हो जाएंगे और आपको पितृदोष लगेगा, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन भगवान सूर्य को भी जल अवश्य ही चढ़ाएं, क्योंकि भगवान सूर्य की किरणों से ही पितृदेव भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए आज के दिन भगवान सूर्य का पूजन अवश्य ही करें, उसके पश्चात ही आप भोजन ग्रहण करें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन ना करें। पितरों को बहुत पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी को ही पितृदेव बताया गया है और आज के दिन अगर आप मांस मदिरा ग्रहण करते हैं तो इससे भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की आपको कृपा प्राप्त नहीं होगी। जिन्हें भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती, उन्हें पितरों की भी कृपा प्राप्त नहीं होती। मांस मदिरा के साथ ही इस दिन प्याज लहसुन के सेवन से भी बचना चाहिए। इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। कई लोग ऐसा मानते हैं कि पितरों को विदा करने के बाद नाखून काट सकते हैं, लेकिन ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पितृदोष के भयानक परिणामों को भुगतना पड़ सकता है। जब तक सर्वपितृ अमावस्या की रात खत्म ना हो जाए तब तक आप गलती से भी नाखून ना काटें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूलकर भी अपने बाल ना कटवाएं। किसी की मृत्यु पर बालों का त्याग किया जाता है, लेकिन श्राद्ध यानी पितृपक्ष के दौरान बाल कटवाना मना है। माना जाता है जो लोग सर्वपितृ अमावस्या को पितृपक्ष का अंतिम दिन मानकर बाल कटवा लेते हैं, उन्हें भविष्य में इसके भारी नुकसानों को झेलना पड़ता है। बाल कटवाना अशुभ माना जाता है, इससे परिवार पर विपदाएं आती हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही इस दिन दाढ़ी मूछ भी ना बनाएं। अधिकतर लोग सर्वपितृ अमावस्या पर दाढ़ी मूछ, बाल काटने या नाखून काटने की गलतियां करते हैं। यह सोचते हैं कि दिन में श्राद्ध तर्पण कर दिया, अब श्राद्ध समाप्त हो गए और अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे और 9 दिनों तक हम बाल या दाढ़ी नहीं बना पाएंगे।
और स्टीव है बाल दाढ़ी बना लेते हैं, लेकिन आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। सर्वपित्र अमावस्या के दिन जो कोई भी व्यक्ति आपके घर दान दक्षिणा लेने आए उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। आप जितना दान या दक्षिणा देने में समर्थ हो उतना जरूर करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि अगर इस दिन आपके घर कोई भूखा व्यक्ति खाना मांगते हुए आता है तो उसे खाने के लिए मना नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को खाना खिलाएं या चावल आटा अवश्य दें। अन्न का दान करें। मान्यताओं के अनुसार पितृ किसी भी रूप में अपने परिजनों से भोजन ग्रहण करने के लिए आते हैं, इसलिए आप सर्वपित्र अमावस्या को किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने दरवाजे से खाली हाथ ना लौटाएं। इस दिन किसी के साथ भी अन्याय ना करें, चाहे कोई इंसान हो या जानवर हो। उसके साथ बदसलूकी या हिंसा का व्यवहार अच्छा नहीं माना जाता। मान्यता के अनुसार विशेष रूप से सर्वपित्र अमावस्या के दिन ऐसा करने से घर में पितृदोष लगता है। रास्ता चलते कुत्तों को लात मारना, कुत्तों को परेशान करना कई लोगों की आदत होती है, लेकिन सर्वपित्र अमावस्या के दिन ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितरों का एक ग्रास कुत्तों को भी दिया जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पितृदोष के प्रकोप की ओर खींचे चले जाएंगे। ऐसा करने से पितृदोष के साथ ही आपको शनि दोष का भी सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज के दिन किसी भी जानवर को भी कष्ट ना पहुंचाएं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के यह दिन पितरों को समर्पित होते हैं। इन दिनों पितरों की आत्मा की शांति के उपाय और पूजन किए जाते हैं, इसलिए इन दिनों ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है। सर्वपित्र अमावस्या पर अगर ब्रह्मचर्य का पालन ना किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है, और अगर इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से संतान उत्पन्न हो जाती है तो उसे भी पितृदोष लगता है और उसे जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। सर्वपित्र अमावस्या पर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। सर्वपित्र अमावस्या के दिन सौंदर्य प्रसाधन जैसे कि क्रीम, परफ्यूम, पाउडर वगैरह भी नहीं लगाने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अधिकतर लोग सर्वपित्र अमावस्या पर श्राद्ध को समाप्त समझकर नवरात्रि की खरीदारी करने में लग जाते हैं। ऐसी गलती भूलकर भी ना करें, क्योंकि श्राद्ध सर्वपित्र अमावस्या की पूरी रात तक रहते हैं। इसलिए नवरात्रि के लिए आपको जो भी खरीदारी करनी हो, माता रानी की चौकी या चुनरी, वस्त्र वगैरह लाने हैं, वह सब आप नवरात्रि के प्रथम दिन ही लाएं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन कोई भी शॉपिंग ना करें। आप पूजन का सामान जैसे कि लौंग, बताशे वगैरह ऐसी चीजें खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन कपड़े, इस तरह की चीजें आप सर्वपित्र अमावस्या के दिन ना लाएं। दोस्तों, पितरों की नाराजगी से बचने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वपित्र अमावस्या पर भूलकर भी यह कार्य ना करें। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।